बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सदस्य विधान परिषद हैं, कृपया वे आए और अपने उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करेंगे। नौकार महामंत्री के जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व नौकार महामंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में जो मंच पर विराजमान है, अगर आप देखेंगे तो आपने नौकार मंत्रों का भी यहाँ पर जप किया और मैं समझता हूँ कि दो इधर बोध वाक्य लिखे हुए हैं मंच पर। उसमें लिखा हुआ है जियो और जीने दो, और दूसरा लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा। और जैन धर्म में तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो हम त्रिरत्न के रूप में जानते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। अगर उसका सबका समुच्चय रूप अगर आपको देखना हो और जो जियो और जीनोदय की परिकल्पना को साकार करने का साक्षात स्वरूप देखना हो और अहिंसा परमो धर्मों के साथ जीने वाली जीवन कला को देखना हो और जो साधना और सत्य और सात्विकता और जो 5 महाव्रत बताए गए हैं हमारे यहाँ, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 का समुच्चय देखना हो तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप कल्पना करिए और जरा विचार करिए कि भगवान महावीर के जयंती की पूर्व संध्या पे एक संत उधर से कर्मयोगी हैं और एक महासंत यहाँ पर विराजमान हैं। आज हम लोगों को उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। और मैं आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे सबके श्रद्धेय और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आज भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनाया है और अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ है जिसमें 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आचमन किया है, जलपान किया है और श्रद्धा के साथ स्नान किया है। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है और उन्हीं का आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके लिए एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक है कि बहन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरु वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सताम विभूत्या। जो रात और दिन उसी साधना में ले रहते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, मंच पर विराजमान और मंच के नीचे हमारे आदरणीय कौशल जी यहाँ पर हमारे प्रांत प्रचारक हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे ओपी श्रीवास्तव जी हमारे विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री पीके जैन जी जो चीफ पैटर्न हैं जैन ट्रेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, श्री विनय जैन जी अध्यक्ष श्री जैन धर्म प्रबोधिनी सभा के, श्री हंसराज जैन जी निदेशक लखनऊ कैंसर संस्थान, श्री श्राज जैन जी निदेशक बीपी इंजीनियर्स, श्री राहुल जैन चीफ एडवाइजर G2 नॉर्थ और श्री अभिषेक जैन जी जो मंत्री हैं जैन समाज लखनऊ के, और नीचे बैठे हुए हमारे श्री अरविंद जैन जी जो पूर्व डीजीपी हैं, हम सबके बहुत ही सम्मानित अधिकारी रहे हैं, और श्रीमती नेहा जैन जी जो IAS है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनों और जैन समाज से जुड़े हुए भाई और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे थे, हम लोग महावीर भगवान का दर्शन कर रहे थे। दिव्यता का वो आभा मंडल दिख रहा था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसका प्रस्फुटन हुआ। उस दीपमाला के जब श्रृंखला को हम देख रहे थे तो नवाकार मंत्रों के जाप का यहाँ पर चल रहा था, तो लोग पढ़ रहे थे मंत्रों को, मैं भी पढ़ रहा था। तो जब रमो
अरिहंताणम बोलते थे, और जब नमो सिद्धाणम बोलते थे, और जब नमो अपरिहाणम बोलते थे, और जब नमो उज्जाणम बोलते थे, और जब नमो लोहे सब साहुणम बोलते थे, तो मन में जो तरंगे आती थी, जो भाव उत्पन्न होता था, उससे ऊर्जा का संचार होता था और लगता था कि इन मंत्रों के जाप से कितना बड़ा भाव पैदा हो रहा है। हमारे 24 तीर्थंकरों के बारे में आपने सुना है, सब कुछ आप जानते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन विश्व का कल्याण हो, प्रकृति में सब कुछ अच्छा रहे, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। लोग कहते हैं अगर इन मंत्रों का जाप करें तो हम अगर सागर में हैं, दावानल में फंसे हुए हैं, युद्ध की भूमि में हैं, और अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम यश वैभव कीर्ति और सुख समृद्धि चाहते हैं, तो सब कुछ नवाकार मंत्र से हमको प्राप्त होता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज उसका दिवस है, और इसलिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। और उसमें भी जब ऐसे महासंत ऐसी कुर्सी पर विराजमान हो तो हम सब लोगों के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। मैं तो मंगल कामना करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ, और मैं देखता हूँ पूरे भारत में जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जैन समाज और जिन समाजों ने भी इन मंत्रों को स्वीकार किया, आत्मसात किया, उनका जप किया, तप किया, साधना किया, उसमें लीन हुए। 58 इसमें मात्राएं हैं, और इसमें जो 35 अक्षर हैं, और 30 व्यंजन है, और 34 स्वर हैं, और 5 जो सामान्य पद हैं, और 11 जो विशेष पद हैं। और इन पदों के माध्यम से 173 की जो संख्या बनती है, उसके आधार पर जोड़ करके 11 होता है, और 1 1 2 बना करके सबको साथ में लेकर के चलने की जो भावना बनती है, उसके आधार पर ये महामंत्र है। और इससे 84 लाख मंत्रों का, और 84 भी क्यों जोड़ा गया है, योनियां भी 84 बताई गई हैं, और इसलिए 84 को 84 से जोड़ा गया। सबका कल्याण हो, किसी को भी छोड़ा नहीं, इसलिए 84 लाख मंत्रों की जननी है ये नवाकार महामंत्र। और इसलिए मैं समझता हूं कि अद्भुत संयोग है, और इस संयोग का पालन करते हुए लोग कहते हैं इसको 18,432 प्रकार से बोला और लिखा जा सकता है। अब आप कल्पना करिए कि जिसको 18,432 प्रकार से बोला और लिखा जा सकता है, वो कितना दिव्य होगा। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आज के दिन की आपको शुभकामना देता हूं, मंगल कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर, उनके सिद्धांतों पर इस महामंत्र का जप करते हुए हम सब लोग अपने जीवन को भी और दूसरे के लिए भी, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, क्योंकि प्राकृत भाषा में यह मंत्र लिखा गया है। प्राकृत भाषा का अर्थ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सृष्टि से परमेष्टि तक का संदेश देता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है, सबको आनंद की अनुभूति कराता है। इसीलिए जैन समाज के लोग जहाँ कहीं होंगे सब बहुत समृद्धशाली हैं, सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को लेकर के चलते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं अहिंसा पर चलो, अगर हिंसा का रास्ता पकड़ोगे तो उसका उपाय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आप सब लोग इसको जानते हैं। आज के दिन में उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये परोक्ष रूप से बताते हैं कि अहिंसक बनो, अहिंसा का पालन करो। अगर हिंसा पर उतरे तो उसका जो दूसरा तरीका होता है, भगवान जो संदेश देता है वो करते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अभिनंदन एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करता हूं, और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूं। और जलते हुए प्रकाश से कहता हूं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारायण दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, हम सबको शक्ति दे, मेरा भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 का देश बने, और मेरा उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 का प्रदेश बने। बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जुड़ने जा रहे हैं अपने भारत